नमस्कार, मैं हूँ आंचल वर्मा और आज का हमारा टॉपिक है कि रिश्तों में अटैचमेंट कितना ज़रूरी है। क्या ये ठीक है हमारे रिश्ते के लिए? क्योंकि बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि जब तक अटैचमेंट नहीं होगा रिश्ता नहीं निभाया जा सकता है। क्या ये ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है? और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है प्रयागराज के मोटिवेशनल स्पीकर और इसके साथ ही वो फेमस एस्ट्रोलॉजर भी है और होलिस्टिक हीलर आशुतोष वार्ष्णेय जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशुतोष जी, जैसे कि मैंने अभी बात की है कि बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि जब तक रिश्तों में अटैचमेंट नहीं है तो वो कोई भी रिश्ता निभाया नहीं जा सकता। शुरुआत करते एक छोटे से कि एक लड़का है किसी लड़की से प्रेम करते हैं तो उनके लिए ये होता है कि हम लोग इस अटैचमेंट जब तक ये नहीं होगा ये रिश्ता निभाया नहीं जा सकता, उसमें अटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी है। वही हम लोग दूसरी जगह ये बात करते हैं कि जन्म मरण से न्यारा या फिर एक मुक्ति की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं। एक लड़की से हम लोग ये बात कह रहे हैं जिससे वो प्यार करता है, उससे वो ये बात कह रहा है कि हमारा जन्म जन्मांतर का रिश्ता रहे, और एक तरफ कह रहे हैं कि जन्म मरण से हमें मुक्ति मिल जाए। तो ये बात बिल्कुल अलग नहीं है। क्या हम लोग रिश्तों में फंस नहीं रहे, इसे मोह माया में फंसना कह सकते हैं? देखिए, पृथ्वी जो लोक है इसको दुखालय कहा गया है। जैसे पुस्तकालय है, पुस्तकालय में बताइए क्या मिलता है? पुस्तकालय जब हम जाएंगे तो क्या मिलेगा? पुस्तक मिलेगा। भोजनालय में क्या मिलेगा? भोजन। तो पृथ्वी को दुखालय कहा गया है, तो दुखालय में क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। हाँ। तो कहा जाता है कि इस पृथ्वी पे जो हम सुख की कल्पना कर रहे हैं ये हम भ्रमजाल में फंसे हैं। अच्छा, मतलब इस दुख में रहते हुए हम लोग सुख की कामना कर रहे हैं, तो मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ा भ्रम है। हाँ, ऐसा? क्योंकि मानव जन्म मिला है हमको मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए नहीं मिला हुआ है। जैसे हम लोग नहीं सोचते हैं कि अगर हमने इस पृथ्वी पे जन्म ले लिया तो हमारी लाइफ भी लग्जीरियस होनी चाहिए और जो जो हम चाहें, जिसको हिंदी में हम लोग भोग विलास कहते हैं, कि सारी सामग्रियां हमारे लिए उपलब्ध हो। लेकिन भगवान जब कृपा करते हैं तो कभी कभी जो चीज हम चाहते हैं वो नहीं हो रहा, तो वो भी एक कृपा है। पहली बात तो पृथ्वी को क्या कहा गया है? दुखालय। यहाँ पर दुख ज्यादा है। जैसे अगर हम पृथ्वी पे देखेंगे तो जल ज्यादा है, पृथ्वी कम है। बिल्कुल। 1/4 वाटर है ना जी। तो इसलिए पृथ्वी का जो सिस्टम जैसा चल रहा है तो उसको अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो रिश्तों की जब हम बात करेंगे कि 7 जन्मों का रिश्ता, तो जो रिश्ते हैं अगर हिंदू माइथोलॉजी को देखा जाए तो 7 ही जन्म क्यों, रिश्ता तो जन्म जन्मांतरों का होता है। लेकिन जब तक हमारा मोह है तो मोह भी मोक्ष के लिए बाधक है। हाँ, मोक्ष प्राप्त करने के लिए बाधक है। अब क्योंकि 7 फेरे होते हैं, 7 वचन निभाए जाते हैं, तो एक फेरा लगाने पे एक जन्म। अच्छा, एक वचन। ओके, तो 7 फेरे। हाँ, 7 वचन। बिल्कुल। और 7 जन्म की बात हो गई। तो देखा जाए जब भी विवाह होता है अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लगाए जाते हैं, ध्रुव तारे को देखकर जो संकल्प लिया जाता है। तो जो पति और पत्नी के रूप में जो 2 शरीर, 2 मन बुद्धि, जो सारी चीज जब मिक्स हो जाती हैं तो एक आत्मा बन जाती है। तो जब हम एक आत्मा के रूप में रहेंगे तो जिस दिन हम एक आत्मा बन गए, 2 लोग एक हो गए, तो एक तरह से डिवाइन पावर यानी कि हमारी जो आत्मा है अगर परमात्मा से मिल गई तो वो अपने आप 7 जन्म, जन्मांतर या मोक्ष वो उसी में समाहित हो गया। मतलब कि अगर हम लोग ये जो प्रेम है वो किसी इंसान से न करके परमात्मा से करें तो हमारे जन्म जो हमने जन्म लिया है या फिर हम लोग ये कहें कि मोक्ष की प्राप्ति वो सार्थक हो जाएगी। हाँ, ऐसा नहीं, तो दोनों मतलब है। जैसे मान लीजिए एक पति और पत्नी है, अगर उनका सच्चा प्रेम है, हाँ, तो आपके भी अंदर परमात्मा और मेरे भी अंदर परमात्मा। मतलब परमात्मा का मतलब ये नहीं है कि मैं मंदिर में जाऊंगा तभी मैं परमात्मा की पूजा करूंगा, तभी मैं आराधना करूंगा। नहीं, आपके हृदय में परमात्मा स्थित हैं। तो 2 लोग हैं, चाहे वो पति पत्नी हो या और भी उनका पवित्र कोई रिश्ता हो। अब भगवान श्री कृष्ण की कितनी गोपियां थी, तो वो भी तो उनके पवित्र रिश्ते थे। राधा अलग हैं, रुक्मणी अलग हैं, गोपिकाएं अलग हैं।
तो जरूरी नहीं है कि जैसा, क्योंकि कलयुग चल रहा है तो ज्यादातर लोग उसी सेंस में सोचते हैं हाँ, रिश्तों हाँ, के बारे बिल्कुल। में। तो रिश्ता पवित्र होना चाहिए। अगर मैं आपके हृदय में और आपको प्रणाम करता हूं और आपसे जुड़ा हुआ हूं, तो आपके माध्यम से मैं परमात्मा से जुड़ गया, क्योंकि ईश्वर का अंश आप हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा अटैचमेंट जो है, अब जैसे आज के यूथ का प्रेम की बात हमने की अभी शुरुआत में ही, किसी भी अगर कोई लव रिलेशनशिप में है तो वो बॉडी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, या फिर उसे बोले कि कुछ सेल्फिशनेस उसमें रखी हुई होती है, तो फिर उसको हम लोग कैसे जज करेंगे कि ये परमात्मा मतलब इनका प्योर लव है और या फिर सेल्फिश वाला लव है? एक हम लोगों ने कहावत सुनी है, इश्क उसी का मुकम्मल हुआ जो रूह तक उतर गया। हाँ, मतलब ऊपरी लेवल पे नहीं, ऊपरी लेवल पे नहीं, दो लोग बाहरी जब तौर पे मिलते नहीं। हैं, कोई भी कार्य हो वो मुकम्मल, यानी कि इश्क उसका मुकम्मल किसका हुआ, जो रूह तक उतर गया। यानी कि कोई व्यक्ति की बात आपको इतनी अच्छी लग रही है कि आपको लगा कि भाई इसकी बात ने तो मेरा हृदय टच कर लिया, ये मेरे रूह तक, अंतरात्मा तक समाहित हो गया। तो जैसे ही आप अंतरात्मा में समाहित हो जाएंगे, तो वो जो रिश्ता हो गया वो पवित्र हो गया, वो पति पत्नी ना होके वो डिवाइन रिश्ता हो गया। अच्छा। तो जब हाँ। ऐसे तो हम लोग दो हैं, हम्म। एक पति और एक पत्नी, हम लोग दोनों को अलग अलग मान रहे हैं, लेकिन जब हम रूह तक उतर गए तो अब पता ही नहीं है कि कौन पति है, कौन पत्नी है, कौन भक्त है, कौन परमात्मा है। तो ईश्वर परमात्मा सब मर्ज हो गए। तो आप उसको चाहे 7 जन्म का कहें, 7 से आगे जन्म जन्मांतर का कहें, या वो उसमें विलीन हो गए। तो जब कहते हैं ना टास्क आपका कंप्लीट होना है, एक होमवर्क आपको मिला है, आप चाहे 1 घंटे में करिए, चाहे 2 घंटे में करिए, चाहे 7 घंटे में करिए, जितनी जल्दी कर लेंगे, मोक्ष में हो गए, विलीन हो गए, तो जितनी भी हमारी वासना है वो सब खत्म हो गई और हम परमात्मा में लीन हो गए। भले ही हम पति पत्नी के माध्यम से लीन हुए या किसी भी रिश्ते के माध्यम से लिए, वो रिश्ता ट्रू हो गया, एटर्नल हो गया। इसीलिए कहते हैं अटैचमेंट जो हो गया वो एटर्नल अटैचमेंट है, यानी कि जन्म जन्मांतरों का रिश्ता हो गया। अच्छा, और जैसे मान लीजिए कि किसी को क्योंकि हम लोगों को ये जो मानव जीवन मिला है वो ये है कि इसमें ही कर्म करके हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। हाँ, उद्देश्य तो यही है, उद्देश्य हमारा यही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के कर्मों में थोड़ा प्लस माइनस हो जाता है, जैसे कि कहते हैं ना कि अगर आपने इसमें कोई कर्म किया इस जन्म में, वो आपको अगले जन्म में उसे चुकाना ही पड़ेगा। प्लस माइनस, जैसे प्लस माइनस होता है। जैसे एग्जाम में हम इस बार पास नहीं हुए, हाँ, तो फिर नेक्स्ट बैक पेपर देंगे, बैक पेपर आपको देना तो अगर पड़ेगा। हमसे कुछ प्लस माइनस हो गया तो भगवान फिर पृथ्वी पे भेजेंगे हाँ, कि जाइए आप फिर जन्म लेके आइए, उस चीज को सही करके आइए। हाँ, अब जैसे किसी ने एकदम, जैसे किसी की डेथ हो गई, उसकी कोई ना कोई डिजायर ऐसी है, तो फिर उसे दोबारा इस धरती पर आना पड़ेगा। तो इसीलिए तो कहते हैं कि डिजायर होना भी एक हानिकारक तत्व है। यानी कि हमको मन को ऐसे बनाना चाहिए कि कामना रहित होगा। अगर हम कामना लेके चलेंगे तो मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको कामना रहित होना चाहिए, यानी कि इंद्रियों को ऐसा होना चाहिए कि आपका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस शीट क्लियर हो गई, यानी कि बराबर हो गया। अगर हमारी कामना रहेगी तो अगली बार हमको पृथ्वी पे फिर जन्म लेना पड़ेगा कामना को पूरी करने के लिए। लेकिन अगर हम कामना रहित हो गए कि चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे दिन हो या रात हो, हम परमात्मा की आराधना करेंगे और हैप्पी इन ऑल सिचुएशन। तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि किसी भी रिलेशनशिप को बनाने के लिए या उसको निभाने के लिए अटैचमेंट, मतलब अटैचमेंट भी हो तो वो प्योर वाला अटैचमेंट होना चाहिए। प्योर, जैसे इस चीज को बहुत सरल शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा। कभी कभी लोगों की नई नई मैरिज हुई और पति और पत्नी के बीच में अनबन होने लगी या लड़ाई होने लगी, और एक दूसरे को लगता है कि ये हमारे से कंपैटिबल नहीं है या ये हमको कष्ट दे रहा है व्यक्ति। कभी कभी हम लोग नहीं देखते, जब एक्सट्रीम में हो जाता है तो वाद विवाद घर से निकल के कोर्ट कचहरी तक चला जाता है। बिल्कुल। तो दूसरा जो आदमी पीड़ित हो जाता है वो कहता है वाई मी। हाँ। वो सोचता है कि भाई मैंने तो ऐसा कोई कार्य नहीं किया, तो ये हमारा जीवन साथी हमको क्यों कष्ट दे रहा है। तो वो आपको इसलिए आपके साथ जुड़ा है कि पहले अर्जित कर्म को कोई बैलेंस भी तो करेगा। यानी कि अगर हमारा डेबिट क्रेडिट बचा है किसी के साथ, तो यानी कि इन शॉर्ट पति पत्नी का जो संबंध होता है, दो लोगों का संबंध होता है, उसको हम लोग कहते हैं ऋणानुबंधन। अच्छा, यानी कि ऋण का बंधन। एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं हमारे सारे प्लैनेट्स एक साथ हो गए। जैसे इस कमरे में मान लीजिए हम और आप हैं और भी जो लोग हैं, तो यानी कि इस मोमेंट में
आपका ग्रह, आपका ग्रह, आपका ग्रह, हम सबका एक कंबाइन हो गया, या इसीलिए हम लोग सेम बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो सब सेम है। तो यानी कि ग्रह का उस मोमेंट का 2 घंटे का 3 घंटे का हमारा आपका ग्रह का साथ लिखा है ना, तभी हम लोग चल रहे हैं। तो पति पत्नी का जो साथ होता है वो जन्म जन्मांतरों का क्यों बनता है? क्योंकि वो ऋण का बंधन है। तो ऋण के बंधन को बैलेंस करना है। जैसे कोई व्यक्ति अपने स्पाउस से पीड़ित है, या उसको लगता है कि हमारा स्पाउस हमारी ख्याल नहीं रख रहा है, या थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा है या कष्ट है, तो उसको ये मानना चाहिए कि जो हमारा पूर्व जन्म का बैगेज है, जो हमारा खराब कर्म है, उसको वो क्या कर रहा है? नलीफाई कर रहा है। तो अगर उसमें भी परमात्मा की इच्छा मान के वो व्यक्ति नॉर्मल जीवन यापन करे, बिना कंप्लेन करे, तो वो कर्म उसका जो कष्ट वाला है वो खत्म हो जाएगा और उसका जीवन अपने आप खुशियों से भर जाएगा। तो आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी रिश्ते को बर्डन न समझें, आप बर्डन ना समझे, राइट। सोचें अच्छा भी रिश्ता हो कि इनके साथ मेरा हिसाब किताब है, हाँ, या फिर वो एक ऋण है जो मुझे चुकाना है, अच्छे से उसको अगर वो रिश्ता हमको कष्ट दे रहा है तो उसको भी स्वीकार करिए। जितनी जल्दी आप कष्ट को स्वीकार कर लेंगे तो यानी कि आपने अपने को इतना इम्यून कर लिया कि अब वो कष्ट आपके लिए छोटा है, वो कष्ट छोटा है। इसी बात पे एक कथा याद आती है कि एक बार श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन, या एक बार श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन कहीं जा रहे थे। तो ये था कि पहरा देंगे, रात में एक जना जगेगा और फिर थोड़ी देर दूसरे दिन दूसरा। तो वहां पर एक दैत्य आता है। जो दैत्य आता है वो जब सामने आ जाता है तो उसको देख के अर्जुन डर जाते हैं, क्योंकि वो बहुत 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 विशाल काय हो जाता है। वो बेहोश हो जाते हैं। जब वो बेहोश हो गए तो जब श्री कृष्ण उठते हैं तो वो दैत्य जितना दहाड़ता है तो श्री कृष्ण बिना डरे और ज्यादा विशाल हो जाते हैं। तो वो धीरे धीरे डर के वो श्रिंक कर जाता है। तो जब बाद में वो उठता है तो वो पूछता है, यहाँ तो एक विशाल काय दैत्य था, तो वो कहाँ है? तो वो उसको दिखाते हैं कि देखो ये तो नहीं है, उन्होंने एक रस्सी से बांध दिया था उसको। तो इसका मतलब क्या है? जो हमारे फियर होते हैं, जो हमारा कष्ट है, जब हम उसको बहुत मैनेज नहीं कर पाते तो वो विशाल काय बन जाता है। तो जो हमारे दाम्पत्य जीवन में कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं तकरार हो रही है, तो हम मैनेज नहीं कर पा रहे, तो वो जो हमारे लाइफ का 20% कष्ट होता है वो 80% में तब्दील हो जाता है। लेकिन हम लोग अगर इतने बलवान हो जाएं कि जो परमात्मा की इच्छा है उसी के अनुसार कार्य हो रहा है, तो हम उसमें भी हैप्पी रहेंगे, तो वो रिश्ता हमको कष्ट नहीं देगा। यानी कि वो जो रिलेशनशिप का जो दैत्य है जो हमको निगलने वाला है वो अपने आप छोटा हो जाएगा, सरेंडर हो जाएगा, हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच आशुतोष जी। थैंक यू।